डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसलिए भी क्योंकि इसमें हम एक नई चीज सीखने वाले, एक नई बात सीखने वाले हैं। और वो नई बात क्या है कि कैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे? यहां पे बाहर देखो 10 है, यहां बाहर 10 है, तो इसका मान हम तभी ज्ञात कर पाएंगे अगर अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये 10 की फॉर्म में आ जाए, ये 10 इनवर्स की फॉर्म में आ जाए। मीन्स ऐसे हो जाएगा 10 ब्रैकेट के अंदर हम इसको 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आ जाए, 10 इनवर्स सपोज x। ठीक है, 10 इनवर्स x की फॉर्म में लेके आ जाए तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 10 ऑफ 10 इनवर्स x इक्वल टू x होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए अंदर वाले एक्सप्रेशन को 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आना होगा। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना कैसे इसे भी और इसे भी हम 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहां पे अंदर हमें इसको 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है, इसे भी 10 इनवर्स बनाना है और इसे भी 10 इनवर्स बनाना है। ठीक है, तो जब ये भी 10 इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी 10 इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पे हम एक और प्रॉपर्टी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा 10 ऑफ 10 इनवर्स और 10 इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें? पहले साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, दोनों को 10 इनवर्स के टर्म में लेके आना है। तो यहां पे साइन इनवर्स को पहले ऐसे करते हैं, इसे 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आना होगा, साइन इनवर्स को 10 इनवर्स की फॉर्म में लेके आना होगा। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। ऐसे आगे जब हम बीवी प्रश्नावली करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसे थीटा सपोज कर लेंगे। ठीक है, यहां पे मैं आपको यह समझा रहा हूं कैसे हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम साइन इनवर्स से 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप तो ये होगा कि इसे थीटा सपोज कर दें, इससे हम थीटा सपोज करेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, बहुत आसान है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना। इसे थीटा सपोज कर दिया, सॉरी इक्वल टू थीटा, इसे थीटा सपोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हमें इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसे थीटा सपोज किया, ये साइन थीटा आ गया। तो अब इसे tan इनवर्स की फॉर्म में लाने के लिए हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है कि कैसे अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, तो कैसे उसको दूसरे वाले में कन्वर्ट करते हैं। अगर याद नहीं है तो याद दिलाता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद आपको यहां पे ट्राइंगल बनाना है, यहां पे एक ट्राइंगल बनाना है। कैसा ट्राइंगल बनाना है? यहां पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है यहां पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 यूनिट, इसको 3 यूनिट सपोज कर दो, 3 इकाई, और हाइपोटेन्यूज कर्ण इसको
5 इकाई सपोज कर देंगे, ठीक है। लंब हमने 3 इकाई सपोज कर दिया, कर्ण हमने 5 इकाई सपोज कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर को 3 यूनिट लिया और हाइपोटेन्यूज को 5 यूनिट लिया। तो क्या यहां पे हम बेस को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यह जगह 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 घटाओ 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये आ जाएगा 4। ये कर लेना आप अपने आप से। ये 4 आ गया। क्या 4 आया? बेस 4 आ गया। ये थीटा है, थीटा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। इससे हमने क्या किया? इससे हमने एक ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर 3 यूनिट, हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट, और इससे हमने बेस निकाल दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? क्या निकालना है हमको? tan थीटा। क्यों निकालना है tan थीटा? क्योंकि इसे हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होता है tan थीटा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है, एंगल की अपोजिट साइड 3 बाय बेस कितना है? बेस यहां पे 4 है, 4, 3/4। ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। अगर इसको हमें साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तब हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमें साइन इनवर्स को ये तो tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम सेक थीटा निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको थीटा सपोज कर लो, ठीक है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना के हमको दो साइड पता हो, दो साइड को सपोज कर लेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या, इसको 3 यूनिट और उसको 5 यूनिट, परपेंडिकुलर को 3 यूनिट, हाइपोटेन्यूज को 5 यूनिट, दो साइड को सपोज कर लेंगे। और तीसरी साइड पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आ जाएगी, है ना। उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे और तीसरी साइड आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो जिसमें कन्वर्ट करना है हम वो निकाल देंगे। अगर साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा निकालेंगे। कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा निकालेंगे। tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये थीटा में किसको सपोज किया था? थीटा हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 3/5 को। हेंस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहां पे थीटा की जगह पे हमने साइन इनवर्स 3/5 लिख दिया है। तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? tan इनवर्स में कर दिया, है ना। तो है ना बहुत आसान कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से किया हमने? ऐसे ट्राइंगल की हेल्प से किया, ट्राइंगल का यूज किया, ठीक है। अब ये भी रह गया है कॉट इनवर्स। अब इसको भी tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसे भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने यहां पे किया। इसको सपोज कर लेना थीटा, तब थीटा मत करना, इसको कुछ और सपोज करना। ये ऐसे करना, इसको θ1 सपोज कर लेना और इसको θ2 सपोज कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 3/2। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा 3 यूनिट और परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अब उसका हाइपोटेन्यूज निकाल देना, और जब उसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा उसके बाद आप उसका tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये बेस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो जैसे आपने यहां पे किया, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे इस तरह से नहीं करूंगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। सीधा बता देता हूं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू
होगा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पहले लिख देता हूं। प्रॉपर्टी है कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। याद है प्रॉपर्टी, जब हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो वहां पे सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का व्युत्क्रम हो जाएगा, लेकिन किसके लिए होता है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होता है। और मैंने वहां पे आपको याद होगा नेगेटिव वाले के लिए कहा था कि वो एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में नहीं है, वो वाली जो लास्ट लेस देन 0 वाली जो प्रॉपर्टी है, ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कर दो। x का व्युत्क्रम हो गया ना, x का व्युत्क्रम हो गया 1/x, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2/3। तो यहाँ पे हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है। तो यहाँ पे हमने इसे प्रॉपर्टी से कर लिया। तो अब इसको अब निकालते हैं इसकी वैल्यू को। क्या यहाँ पे गिवन हमको tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक है, इक्वल टू tan sin इनवर्स 3/5 को हमने tan इनवर्स पे कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और cot इनवर्स 3/2 को हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। इसे हमने tan इनवर्स में इस प्रॉपर्टी का यूज करके tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये भी tan इनवर्स के टर्म में आ गया, ये भी tan इनवर्स के टर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे हम अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x y, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कैसे हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सेम करो, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9, 4 2 8 बाय 2 1 2 माइनस 1/2, ठीक है। इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 9 8 17 17/12 इंटू ये ऊपर जब जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। 1 कहां से आया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और एक कट गया 2 6 12, क्या गया 17/6, tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 आ गई इसकी वैल्यू। इक्वल टू जगह यहाँ पे देखो कम है तो यहाँ पे ध्यान देना, नीचे की ओर tan इनवर्स x यहाँ पे क्या है 17/6, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 17/6। tan और tan इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ x, tan और tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पे x बच जाएगा। x क्या है, x यहाँ पे हाँ 17/6 ही है, तो इसका आंसर ये 17/6 आ चुका है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, तो नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यह है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2। इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ऑफ π/3 माइनस यह साइन इनवर्स माइनस x, और हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू, अच्छा ये किसके लिए होता है, इसका डोमेन होता है -1 से 1, है ना। तो ये -1 और 1 के बीच में ही है,
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पे। साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स यहां पे क्या है 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने इस प्रॉपर्टी से यहां पे लिख दिया है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अब आगे साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स हमें साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कौन सा कोड है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में जिसके लिए इसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6 लिखते हैं ना रेडियन में। 180/6 13 6 जा 180, तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिख दिया यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। ये हो जाएगा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 साइन इनवर्स साइन, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहां पे आ जाएगा पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, ये होगा 3 2 जा 6, ये आ गया साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, और ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, इसका मान आ चुका है इसकी। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहली वाली एक्सरसाइज में भी किए हैं, 2.1 में भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसे अपने आप भी इजीली कर सकते थे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस, ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने पढ़ी है, इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन किए, लेकिन वहां पर हम ये प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते थे, क्योंकि उससे हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है कॉट के लिए? ये होती है कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, 30 मीन्स π/6। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं, क्योंकि माइनस है तो वहां पे लिख देते हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में हमने इस तरह से किया था, यहां पे भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, पर यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टी का यूज इसलिए करा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर्टी भी ध्यान में रहे। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और पहली एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई नहीं की थी। वहां पे हमने क्या लिखा था? कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/6 लिखा था, पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये अगर tan इनवर्स, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए tan की वैल्यू √3 होती है? tan 60, और tan 60 होता है π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स कॉट 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है। ठीक है, tan इनवर्स tan दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ बच जाएगा π/3 माइनस पाई, कॉट इनवर्स कॉट दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पर जाएगा π/6। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा 3 6 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 प्लस पाई। ठीक है, इक्वल टू 2 पाई प्लस 3 पाई,
1 पाई 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई। सही किया। 2 और 1 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 बाई 6, ये कट जाएगा 3 टू 6, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर दी है। तो एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर ज़रूर पूछें। ठीक है।